लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि सरकारी नौकरी के लिए धर्म परिवर्तन करके रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन एक ईसाई महिला ने सेम ऐसा ही कर दिखाया और सभी को हैरान कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और फैसला सुनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए क्या तर्क दिया, पूरा मामला क्या है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। याचिकाकर्ता सी सेल्वरानी ने मद्रास हाई कोर्ट के 24 जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सेल्वरानी का कहना था कि वह हिंदू धर्म मानती हैं और बल्लुवन जाति से है, जो 1964 के संविधान यानी कि पुदुचेरी अनुसूची जाति आदेश के तहत आती है। इसलिए वह आदि द्रविड़ कोटे के तहत आरक्षण की हकदार है। सेल्वरानी ने दलील दी थी कि जन्म से ही वह हिंदू धर्म मानती हैं और मंदिरों में जाती हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। ईसाई महिला ने अपने दावों में क्या बातें कही, अब इस पर बात करते हैं। महिला ने कोर्ट में कई दस्तावेजों के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि वह एक हिंदू पिता और ईसाई मां से पैदा हुई थी। शादी के बाद उनकी मां ने उन्हें हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उनके दादा दादी और परदादा दादी बल्लुवन जाति के थे। उसने यह भी दावा किया कि वह अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में उसे ऐसी समुदाय का माना गया। उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी उसकी जाति की पुष्टि करते हैं। उनके पिता और भाई के पास ऐसी सर्टिफिकेट है। लेकिन ईसाई महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, अब हम ये जानते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि महिला ईसाई धर्म का पालन करती है और नियमित रूप से चर्च जाती है। इसके बावजूद वह नौकरी के लिए खुद को हिंदू और शेड्यूल कास्ट का बता रही है। ऐसा दोहरा दावा ठीक नहीं है। बेंच ने कहा कि जो व्यक्ति ईसाई है लेकिन आरक्षण के लिए खुद को हिंदू बताता है, उसे सुप्रीम कोर्ट एससी का दर्जा नहीं देगा। यह संविधान के खिलाफ होगा और संविधान के साथ धोखा होगा। ईसाई महिला को ऐसी सर्टिफिकेट देने से इनकार किया गया, तो इसके पीछे तर्क क्या दिया गया, अब इस पर बात करते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला उस बड़े सवाल से जुड़ा है जिसमें SC/ST आरक्षण में धर्म को आधार बनाने की संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही है। इसमें ईसाई और मुस्लिम दलीलों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। 1950 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सिर्फ हिंदुओं को ही SC का दर्जा मिल सकता है। आरक्षण के लिए सिख और बौद्धों को भी हिंदू माना जाता है। 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग ने दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को SC आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जस्टिस महादेवन ने क्या कहा, अब इस पर बात करते हैं। जस्टिस महादेवन ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में तब जाता है जब वह उसके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित होता है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन का मकसद सिर्फ आरक्षण का लाभ लेना है, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों को आरक्षण देना आरक्षण की नीति के सामाजिक उद्देश्य को विफल करेगा। कोई सबूत नहीं है ईसाई महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। कोर्ट ने कहा कि यह दलील हमें सही नहीं लगती, क्योंकि उसमें बपतिस्मा के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही किसी संबंध में कोई मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने कहा कि जांच से पता चला है कि उसके माता पिता की शादी भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत हुई थी। सेल्वरानी और उसके भाई का बपतिस्मा हुआ था और वे नियमित रूप से चर्च जाते थे। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। उल्टा तथ्य ये है कि वे अभी भी ईसाई धर्म का पालन करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय और एक नए वीडियो के साथ।